जम्मू में जितनी भी हरकतें हुई हैं, ये मुझे लगता है कि सरकार जब तीसरी बार से बनी है उसके बाद जो सर हरकतें हुई हैं वो लोकल जो कैप्सूल थे उनकी मोबिलाइजेशन की वजह से हुई है। तो लोकल लोगों के गिरबान पे हाथ डालना पड़ेगा। जब तक लोकल को आप बिलो द बेल्ट हिट नहीं करोगे तब तक आप आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर पाओगे। सनसनीखेज है और अलार्मिंग है। अलार्मिंग फॉर खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस तरीके की हरकत कोई उसने कर दिया है या करने की फिराक में है तो फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी बॉर्डर फेंसिंग जो हो रही है जिसपे भारत सरकार इतनी सतर्क है, सक्रिय है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं। जिंदा दिली के साथ फॉर्मर डीजीपी साहब ने इसको पब्लिकाइज किया है, तो मुझे लगता है कि इसको भारत सरकार को सीरियसली लेना चाहिए और इमीडिएटली इसकी डेप्थ तक जाकर ये कहाँ से चला है, कौन से वो एंड्स हैं, कौन से वो नूजल्स हैं जहां से वो पेनिट्रेट कर सकते हैं या कर चुके हैं, और कोई लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का पाकिस्तानी जो है वो अंदर आ चुका है, तो वो कौन से देश के दुश्मन है जिनके घरों में वो बैठा है। और पाकिस्तान को वन टाइम सेटलमेंट करने का समय आ चुका है और मुझे लगता है कि दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के अलावा भारत के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो पाकिस्तान को उसको हाशिए पे लाएगा। हाल ही में जिस तरह से जम्मू में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं उसके साथ साथ काफी जो है सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ रही है, लेकिन इस बीच में फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद का एक ट्वीट आता है, अपना उनका एक स्टेटमेंट आती है कि 600 से ज्यादा एसएसजी पाकिस्तानी जो ट्रेंड ग्रुप के लोग हैं वो अभी एंटर कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में। तो आने वाले समय में उनको एक चिंता इस बात को लेकर नजर आ रही है कि ज्यादा हमले बढ़ सकते हैं। बड़ी चिंता का एक विषय बनता है क्योंकि इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं वो इस बात को यहाँ पर उठाते हैं कि लगातार पहले ही बहुत सारे आतंकी जो है घुस चुके हैं और उस पर 600 एसएसजी पाकिस्तानी जो है वो भी इस समय जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो क्या इस पर आपके रिएक्शन? ये मुझे लगता है सनसनीखेज है और अलार्मिंग है। अलार्मिंग फॉर खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस तरीके की हरकत कोई उसने कर दिया है या करने की फिराक में है, तो फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी बॉर्डर फेंसिंग जो हो रही है जिसपे भारत सरकार इतनी सतर्क है, सक्रिय है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को सार्वजनिक करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ही इज अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और बहुत सीजन्ड एक पर्सनैलिटी है वो। एसपी वैद साहब हमारे रिटायर्ड डीजीपी हैं और बहुत एक मैं उनको सूझबूझ वाला व्यक्ति मानता हूँ। अगर उन्होंने ये कहीं से उनको टिप ऑफ आई है और ये बात सार्वजनिक हुई है और बड़ी जिंदा दिली के साथ फॉर्मर डीजीपी साहब ने इसको पब्लिकाइज किया है, तो मुझे लगता है कि इसको भारत सरकार को सीरियसली लेना चाहिए और इमीडिएटली इसकी डेप्थ तक जाकर ये कहाँ से चला है, कौन से वो एंड्स हैं, कौन से वो नूजल्स हैं जहां से वो पेनिट्रेट कर सकते हैं या कर चुके हैं, और कोई लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का पाकिस्तानी जो है वो अंदर आ चुका है, तो वो कौन से देश के दुश्मन है जिनके घरों में वो बैठा है। कितना सीरियस हो जाता है जब ये पता चलता है कि आतंकियों के साथ साथ अब वहां के जो पूर्व सैनिक हैं, ट्रेंड जो वहां के सैनिक हैं, वो अब भारत में घुस रहे हैं और वो आकर यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे और आ भी गए हैं और उनके सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए हैं। यानी कि अब आतंकियों के साथ साथ इनका भी जो वहाँ की आर्मी के पूर्व जो सैनिक हैं वो भी आए हैं। तो एक बड़ी चिंता है। तो किस तरह से देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान अब किस ओर इस लड़ाई को ले जाना चाहता है? ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में जग जाहिर हो चुका है कि वो टेररिज्म की टेरिटरी है, वो टेररिज्म का एक उद्योग है वहां पर। अब लगता होगा कि ये भारतीय अब इतने पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, किनको ट्रेंड करें या नहीं, हमारे पास इतना सामान रहा, तो जो रिटायर्ड फौजी हैं जो आज भी मरे और कल भी मरे और 100 कार जहाज जो जिन लोगों ने छेड़ रखा है, अब उनको रीअप्लाई करके तो उनको ट्रेनिंग तो ऑलरेडी, क्योंकि वो फौजी रह चुके हैं तो हथियार चलाने की ट्रेनिंग रहती है, तो उनको अब मुझे लगता है कि वो इन्फिल्ट्रेट करवा कर कहीं ना कहीं प्रयास जरूर करेगा। पर मुझे लगता है कि भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी एजेंसियां भी कोई कैजुअली इसको लेने वाली है नहीं है, और पाकिस्तान को वन टाइम सेटलमेंट करने का समय आ चुका है। और मुझे लगता है कि दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के अलावा भारत के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो पाकिस्तान को उसको हाशिए पे लाएगा।
लेकिन अब कैसे देखते हैं कि एकदम से जो शिफ्ट हुआ है टेरर अटैक का कश्मीर से लेके अब जम्मू की तरफ, जम्मू वो जगह जिसे हमेशा पीसफुल रहा देखा है। गया, वो भी जब इतनी ज्यादा एक्सट्रीम में हुआ करते थे, कभी कभार इंसिडेंट हुआ करते, लेकिन अब लगातार महीने में देखेंगे तो एक के बाद इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। अब पूरा शिफ्ट अब पाकिस्तान का जो है वो जम्मू की तरफ हो रहा है, इसमें तो बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। देखिए 30-35 वर्षों से जिहाद की आग लगा रखी थी, अब वो ऑलमोस्ट कल्मिनेशन की तरफ थी, खत्म की तरफ थी। और आपने देखा कि कश्मीर टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ बदल चुका था। लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हर साल जो है टूरिज्म जो कश्मीर में आ रहा है। कश्मीर का नौजवान जो है वो मेन स्ट्रीम में आ चुका था। अब कश्मीर के लोगों को भी लगने लग पड़ा था कि हम तो खामखा की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने बच्चों को मरवा रहे थे, उससे बेहतर यही है कि हमें भारत के सिवा और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो बेहतर यही है कि ठीक से रहो। पर मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक गड़बड़ी का कारण बन गया। लेकिन अभी एक और भी स्टेटमेंट आई थी कि जिसमें आर्मी के जो सीनियर पूर्व अफसर हैं जो यहाँ पर काम करके गए हैं, जिसमें डीएस हुड्डा भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और साथ में आर्मी चीफ रिटायर्ड, डिप्टी आर्मी चीफ रिटायर्ड, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं उसमें टैक्टिक्स बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो टेररिस्ट है उन्होंने एक तरीकाकार बदल लिया है, इसलिए उससे आगे की सोचनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह की जो घटनाक्रम है, जो टेरर अटैक है, वो बढ़ते जाएंगे। देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो शुरू से एक थ्रेट रहा है, लेकिन विद इन द नेशन, विद इन द टेरिटरी जो लोग हैं, जो चाहे ओवरग्राउंड है, चाहे वो उनको स्लीपर सेल के नाते भी शेल्टर कर रहे हैं, या पनाह दे रहे हैं, या जो उनका ट्रैक तय करते हैं, उन पे भी हमला करने की या उनको भी ट्रैक डाउन करने की आवश्यकता जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को है। जब तक आप लोकल पे हिट नहीं करोगे बिलो द बेल्ट, तब तक आप जो है पूरी तरह से इसको कल्मिनेट नहीं कर पाओगे। लोकल शेल्टर जो है वो पूरी तरह से अब मुझे लगता है इन्वॉल्व है, और खास करके जम्मू में जितनी भी हरकतें हुई हैं, ये मुझे लगता है कि सरकार जब तीसरी बार से बनी है उसके बाद जो सर हरकतें हुई हैं वो लोकल जो कैप्सूल्स थे उनकी मोबिलाइजेशन की वजह से हुई है। तो लोकल लोगों के गिरबान पे हाथ डालना पड़ेगा। जब तक लोकल को आप बिलो द बेल्ट हिट नहीं करोगे, तब तक आप आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं कर पाओगे।